तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इतना भारी घास का बोझा ले जा रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ बात करते करते पता नहीं चलता है। तो आपका जो सहयोग और प्यार मिल रहा है ना, सच में उसके लिए तो मैं बार बार आपका आभारी रहूँगा। आपको पता है एक पेड़ है, वो पेड़ लगेगा इसके ऊपर पे, सामने पे जो ये पेड़ है ना, ये सामने पे ये चीड़ का जो पेड़ दिखाई दे रहा है, अगर ये भारा टकराएगा तो यहाँ नीचे जो है, ये नीचे ये देख सकते हैं सीधे चट्टान है, सीधे नहीं, इसीलिए संभल के तो चलना ही पड़ेगा। तो मेरे माता जी ने काटा था घास, और माता जी के पैर में होती है दर्द है, तो दर्द होता है बहुत ज़्यादा दर्द। तो सावन के इस महीने में पहली बार की धूप दिखाई दे रही है। मौसम देख सकते हैं आप, चारों तरफ खिला ही खिला हुआ है, धूप खिली हुई है और मौसम सुहाना हो चुका है। और इस मौसम सुहाने मौसम के साथ मेरी आज की दिनचर्या शुरू होती है। तो आज दिखाता हूँ मैं आपको अपने इस खूबसूरत पहाड़ के साथ साथ मेरे पहाड़ की स्ट्रगल, मेरे पहाड़ में मेरी ज़िंदगी का संघर्ष कैसा है। तो बने रहे चैनल में, शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सीधे पहाड़ से ही, पहाड़ के इन खूबसूरत गाँव से, जहाँ मैं आपको दिखाता रहता हूँ अपना ये खूबसूरत पहाड़, और पहाड़ के साथ साथ पहाड़ की संस्कृति और रीति रिवाज। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मेरे गांव है, गांव, इस खूबसूरत गांव में पहाड़ के लोगों का संघर्ष, मैं जीवन कैसा रहता और मेरा जीवन कैसा है, मुझे मेरी दिनचर्या कैसे शुरू होती है। काफ़ी स्ट्रगल दिनचर्या है, तो मुझे जाना पड़ेगा अभी वही प्रक्रिया दोबारा घास लेने के लिए। और आजकल सावन के महीने में जो रास्ता है ना, बड़ा बेकार हो रखा है, चारों तरफ कांटेदार वृक्ष और रास्ते ठीक है नहीं, जाने के लिए कहीं सही मार्ग है नहीं। तो ले चलता हूँ मैं आपको आज फिर अपने इस खूबसूरत पहाड़ की खूबसूरत ऋतु की ओर, जहाँ मुझे जाना पड़ेगा घास लेने। और लेकिन वहाँ तक जाने के लिए रास्ता कैसा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्यार अपना इस चैनल पे भरपूर बरसाना। और जो मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं उनके लिए मैं हर दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जा रहा हूँ मैं अपनी उन खूबसूरत जगह जहाँ मुझे घास लेना जाना पड़ेगा। और देख सकते हैं काफ़ी प्यारा मौसम हो चुका है, और जाना है मुझे वहीं, उधर मोल्ठा बोलते हैं, वो दादी जी हंस रहे हैं हमको देख के। तो दोस्तों मुझे जाना पड़ेगा इस ओर, और कुछ ब्लॉग मैं कल का बताऊंगा उसमें कि मैंने कितनी दूर जाकर घास लाया था कल, और कैसा स्ट्रगल किया था कल सुबह 7 बजे से और 12 बजे की दिनचर्या कैसी रही, वो कुछ पार्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। और आज के जो दिनचर्या है मेरा जाने का यहाँ है, और यहाँ देख सकते हैं आप जो रास्ता होगा, उस रास्ते को मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में आजकल सावन के महीने में जो जाने के लिए रास्ता है ना, बड़ा बेकार रास्ता होता है। चारों तरफ अधिकतर ज़्यादातर आजकल क्या है कि जो ये कांटेदार वृक्ष है ना, ये देख सकते हैं आप, वैसे लोग इस रास्ते पे बहुत कम चलते हैं, उसकी वजह से यहाँ रास्ता ढंग का बना नहीं है। लेकिन ये कांटे होने के साथ साथ यहाँ रहती है बिच्छू घास बहुत ज़्यादा, और इस रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे ऐसे रास्ते पे घास लाना होगा। देखिए कैसा रास्ता है, कहीं से रास्ता दिखा। ये जो बिच्छू घास होती है ना, सबसे जहरीली बिच्छू घास ये होती है, पहाड़ की सबसे बेकार बिच्छू घास। और पूरे रास्ता जहाँ तक आप देख रहे हैं, आप तक नज़र पहुँच रही है, दोनों तरफ बिच्छू घास, और उसके बीच में मुझे संभल के चलना पड़ रहा है। ओ बाप रे, फिर लग गई मेरे पे बिच्छू घास। ये देखिए ऐसा करके मुझे, अब कैसे करके मैं घास लाऊंगा ये तो आपको भी देखना पड़ेगा। और ये देख सकते पूरा बिच्छू घास ही बिच्छू घास। तो पहाड़ में जो सावन के मैंने जो रास्ते होते हैं ना, उनमें चलना बहुत मुश्किल भरा काम होता है, और उससे मुश्किल काम होता है ऐसे भयंकर रास्तों पे कुछ भी भारी घास लाना या कुछ भारी सामान लाना, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो चलना पड़ेगा मुझे यहाँ
आपको बताता हूँ अपने गांव की वो सुंदरता, जो आज काफ़ी दिनों बाद धूप खिलने के बाद कैसा दिख रहा है मेरा गांव, ये देख सकते हैं आप। और गांव के ठीक पीछे देख सकते हैं घनघोर बादल छाए हुए हैं जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों। और आज भगवान केदारनाथ के धाम में भी चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, लेकिन आज के बादलों का जो नज़ारा है ना, ये है केदारनाथ धाम। सच में कुछ अलग ही अंदाज में आज बादल छाए हुए, कितना प्यारा मौसम लग रहा है। और ये है मेरे पहाड़ की वो खूबसूरती जहाँ देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। और सामने पे है मेरी देवभूमि जहाँ मेरा जन्म हो चुका है। दोस्तों इसी रास्ते से होके मुझे फिर वापस आना पड़ेगा घास लेके। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहाड़ में घास कैसे लाते हैं। और सच में आपको यकीन ना आए तो सुबह 7 बजे एक पेड़ गिरा हुआ था कल आपदा के कारण। वो हमारे दौड़ बोलते हैं ऐसे खेतों को जिसमें बंजर छोड़े जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सामने पे ये पूरे हमारे खेत हैं इधर ऊपर, ये ऊपर। तो ऐसे खेत, तो उसमें एक बांज का पेड़ था, वो गिर गया था वो आपदा, क्योंकि आजकल बरसात में बहुत भयंकर बारिश आ रही है, इतनी भयंकर बारिश आ रही है कि आप अगर गढ़वाल में यात्रा कर रहे हैं तो एक बार पता करके ही आइए। नहीं तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप जहाँ पे घर पे रहो और सुरक्षित रहो। हम खुश हैं आपकी खुशहाली में। खेत तो पहाड़ में पता आपको बहुत दूर खेत होते हैं, चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है, उतराई भी चढ़नी पड़ती है। कहीं चढ़ाई पे सामान घास लाना पड़ता है तो कहीं उतराई से सामान ढोना पड़ता है, यानी घास लाना पड़ता है। और खेत सीढ़ी नुमादार होने के कारण और फिर गांव से बहुत दूर रहते हैं ना। और मैं पहुंचने वाला हूं काफ़ी नज़दीक। थोड़ा थकान भी लग रही होगी ना, आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा आजकल क्या है, शरीर मेरा जो है ना, मेरा साथ नहीं दे रहा, हल्का सा बुखार। और बुखार से ज़्यादा मेरे साथ क्या होगी, खांसी हो रखी है। और सारा बदन, जैसे मैं खाता हूँ ना, सारा बदन दर्द होता है। पर काम तो करना पड़ता है, तभी लायक मिलता है दोस्तों। और आप मेरे साथ जुड़ते रहते हैं ना, तो मुझे पता नहीं चलता मुझे दुख तकलीफ भी है। तो देख सकते हैं खूबसूरत जंगल के बीच में पहुंच चुका हूं मैं। और इस खूबसूरती में केवल यहाँ चिड़ियों की चहचहाट मिलेगी आपको, और हरे भरे जंगल, चीड़ के पौधे, और ये चट्टान नुमादार पत्थर। ये देख सकते हैं सूरज की किरण मेरे मोबाइल पे पड़ रही है। खैर आपको पहाड़ दिखाना है और मेरा स्ट्रगल क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। पर लेकिन सच मानो आपके साथ तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं इतना काम भी करता हूँ, क्योंकि आपसे जुड़ने का मेरा एक माध्यम था कि कैसे करके जुड़ूँ। सोचा कि ये YouTube चैनल एक माध्यम है, और फिर अपने संस्कृति, अपने पहाड़ को दिखाने के लिए एकमात्र साधन मेरे पास था आप लोगों से जुड़ने के लिए, YouTube चैनल। और लोग दिखाते हैं देश दुनिया को, तो मैंने दिखाना चाहा अपने पहाड़ को कि मेरा पहाड़, मेरे पहाड़ के लोग और मेरे पहाड़ की संस्कृति क्या है। मैं इसको दिखाऊंगा और इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, और दूर दूर तक लोग जाने मेरे पहाड़ को। बस एक माध्यम था मेरा YouTube चैनल। तो पहुंच चुका हूं मैं। ये देख सकते हैं गधेरों की आवाज़, भयंकर गधेरों की आवाज़ आ रही है। और मेरी माताजी शायद यहाँ जा रही हैं। और इस जगह को बोलते हैं दोस्तों मुअल्ठा। पहाड़ में भी अनेक अनेक नाम है दोस्तों, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं। गठरियाँ देख सकते हैं आप, बांध चुकी है घास की गठरियाँ। ये है हमारी घास की गठरियाँ। ये है, तो ये है मेरी माता जी ने घास निकालने का। देखो कितने सारे गठरियाँ निकालने की ना। यहाँ से बताता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं बहुत सारा घास निकाल दिया मेरी माता जी ने, ये ऐसे करके। और ये घास की गठरियाँ ऐसी बांधी जाती है, ऐसी होती है हमारे यहाँ घास की गठरियाँ। और मेरे माता जी अभी निराई गुड़ाई कर रहे हैं सामने पे, तो सामने को दे रहे हैं, यहाँ पे निराई कर रहे हैं। है मेरे माँ के हाथ में जूड़ी बोलते हैं उसको, यानी रस्सी जिसे बोलते हैं आप लोग। तो उससे लगेगा भारा। तो कैसे लगाते हैं भारा, मैं आपको भारा भी दिखाता हूँ, भारा कैसे लगाते हैं। देखिए
और ये घास की गडरी निकाल दी मेरी माँ ने और उसको लगा रही है अब घास। ऐसे करके लगाया जाता भारा, हमारे यहाँ बोलते इसको भारा। दोस्तों घास की भारी तो मैंने लगा दी, पर लेकिन क्या मैं इसको उठा पाऊंगा इतना भारी को, तो अब देखता हूँ मैं, क्योंकि पीछे से कोई है नहीं मेरे साथ। तो चलो उठा तो दिया मैंने, पर अब ले जाना मुश्किल है क्योंकि इधर बड़ी समस्या भी है और मेरे से ऊपर है ये भारा और मुझसे बड़ा है ये भारा। देख रहे होंगे आप कितना भारी है ये। तो ये है मेरे पहाड़ की खूबसूरती के साथ साथ पहाड़ के लोगों की दिनचर्या और पहाड़ में जो काम होता है ना, इतने भारी भारी काम होता है। कहीं मैं फिसल ना जाऊं, समस्या ये है। ए बाबा, वो मेरी मम्मी। और मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों नहर में। नहरी से मुझे जाना पड़ेगा अपने गौशाला की ओर। तो आराम आराम से ले जाऊंगा मैं इस भारे को। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुबह को मैं जो वो गिरा हुआ पेड़ था उसकी लकड़ी ले गया और उस पर से जो बांज के पत्ते थे वो ले गया। और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस खोला, जो स्वरोजगार है मेरा, उसको थोड़ा सा टाइम दिया। और उसके बाद मेरी माँ ने ये घास काटा था, तब मैं ये घास के लिए गया। तो देख सकते हैं कैसी ज़िंदगी है पहाड़ के लोगों की। तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है दोस्तों। पहाड़ की जो ज़िंदगी तो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा खूबसूरत पहाड़ और उस पहाड़ में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी दिनचर्या कैसी होती है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मुझे चाहिए सिर्फ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट। तो चलता हूँ दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। और नहीं तो मैं इतनी आसानी से आराम से नहीं ले जाता था, मैं इस टाइम वहाँ पहुँच जाता। पर लेकिन आज शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो बुखार के साथ साथ खांसी हो रही है और इतनी ज़बरदस्त खांसी हो रही है कि पूरा शरीर हिल रहा है। तो नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बैठते हुए नहीं दिखाई देता, मैं सीधे इस टाइम तक आधा रास्ता नाप लिया होता। और सोचा कि क्यों ना मैं आज आपसे अपने पहाड़ की लाइफ और मेरी जो स्ट्रगल है वो दिखाऊं। पर लेकिन सच मानो दोस्तों, आपके साथ बात करने से मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं काम कर रहा हूँ। मुझे और भी आनंद आता है कि मैं जब ये काम करता हूँ ना, आपका जो सहयोग और प्यार मिल रहा है ना, सच में उसके लिए तो मैं बार बार आपका आभारी रहूँगा। और यहाँ है बहुत भयंकर चट्टान, ये देख सकते हैं नीचे पूरा पहाड़ है, यहाँ नीचे गिरने के लिए है। और ये नहर है, सिर्फ नहर जहाँ तक नज़र जाएगी तो ये नहर है। और इसी नहर से होकर मुझे जाना पड़ेगा। और आजकल क्या है कि सावन का महीना है, अब पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश। और बारिश होने के कारण ये नहर देख सकते हैं, और नहर के बीच में आप देख सकते हैं हरी हरी काई जम रखी है, सामने पे काई जम रखी है। और ये काई जमने के कारण क्या हो जाता है कि फिसलन हो जाती है, वो पत्थर भी फिसलन हो जाते हैं। और इसीलिए मैं थोड़ा सा कैमरे पे ना देख करके आपसे सामने पे देख नहीं सकता हूँ, तो आपसे बात भी करूँगा और मैं ये भाड़ा भी ले जाऊँगा। तो उतना भारी तो नहीं है ये, पर लेकिन
दिक्कत ये है कि रास्ता सही नहीं है, बस और कुछ नहीं है। समस्या और कुछ नहीं है, रास्ता नहीं है सही। और यहाँ आगे पे आपको पता है एक पेड़ है, वो पेड़ लगेगा इसके ऊपर पे, और वो लगेगा, दिक्कत होगी। तो आप देख सकते हैं ये सामने पे जो ये पेड़ है ना, ये सामने पे ये चीड़ का जो पेड़ दिखाई दे रहा है, अगर ये भारा टकराएगा तो यहाँ नीचे जो है, ये नीचे ये देख सकते हैं सीधे चट्टान है, सीधे नहीं, इसीलिए संभल के तो चलना ही पड़ेगा। और मात्र एक बहुत भयंकर स्पॉट है ये, जब घास ले जाने के लिए होगा, कोई भारी भारी सामान है उसके लिए। तो देखता हूँ मैं कैसा करके निकलता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, अरे ये मेरा उस पर लग रहा है, और यहाँ पे मुझे संभल के तो ऐसे करके आना पड़ता दोस्तों। यहाँ पे भगवान कसम से, देखो नीचे देखो, ये चट्टान है यहाँ। खैर कोई बात नहीं। तो ऐसे तो ये जीवन पहाड़ियों का हमेशा रहा, और मेरी लाइफ तो ये हमेशा की दिनचर्या है, बचपन से लेकर आज तक। और दिक्कत यह है दोस्तों, माँ के पैर में होती है दर्द, और दर्द होने के कारण मेरी माताजी घास नहीं ले जा सकती है, तो वो घास काटते हैं और मुझे ये घास ले जाना पड़ता है। तो हाथ बटाना अच्छी बात है ना दोस्तों। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, रेस्ट करना भी ज़रूरी है कि जब रेस्ट करूँगा तभी थोड़ा सा थकान मिट जाएगी ना, नहीं तो थकान नहीं मिट सकती है। तो अब कमी है गौशाला जाने तक के लिए, और मेरा ये भारा ढीला भी हो गया है, और मैं इसको टाइट करूँगा तो गिर भी सकता है। और इसके बाद अब मैं इसको ले जाऊँगा घर पे, यानी गौशाला में, तो तब मेरी गाय के लिए, भैंस के लिए चारा हो जाएगा, अब पर्याप्त रूप में हो जाएगा। अब फिर मुझे अब शाम के लिए फिर घास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि बहुत घास ला रखा मेरा। और फिर लाऊंगा मैं कल देखेंगे कल कहाँ जाऊंगा। तो वो जंगल है हमारा, और जंगल के ठीक नीचे हमारे दौड़ हैं, तो उन दौड़ में हमने घास निकाला। मैंने नहीं, मेरी माताजी ने काट रखा था, और मैंने घास के भारे लेकर आया अपनी गौशाला के करीब। तो पीछे मेरी माताजी हैं ये, तो मेरी माताजी ने काटा था ये घास, और मैं लेके आ गया हूँ घास को। देखता हूँ मैं अंदर ले पाता नहीं, तो हो गया, लेके अंदर चले गया। ये देखिए, ओ तो मैंने डाल दिया इस घास को यहाँ, और यहाँ देख सकते हैं। तो ये है मेरे संघर्षमय जीवन, देख लिया आपने। और ये है मेरी भैंस, और ये है मेरी गाय, और यहाँ पे माँ और चाची जी है, देख सकते हैं। तो अब पहुँच ही गया हूँ आखिर में अपनी गौशाला के करीब में। माता जी से, ये है माता जी यहाँ पे, कीर्तन बता, तो मेरे माता जी ने काटा था घास है का 800 किरमिला जहाँ मैं जा रखा था। और माता जी के पैर में होती है दर्द है, हाँ। तो दर्द होता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए मेरी माँ घास को नहीं लाती है। मैंने कहा मैं लेके आऊँगा, आप काटो, क्योंकि गाय भैंस को पालना तो है ही। तो माँ ने काटा था घास को, और मैं लेने गया घास। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा यह ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की ऑल वाली घंटी को जरूर दबाएं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।
तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।